क्योंकि ये केवल हिंदुओं की घटना है कि ये ऊपर आप जो देख रहे हो ना, ये भोलेनाथ के त्रिशूल का निशान है। तो इस समय महीना चल रहा है सावन का, और सावन के महीने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कावड़ वाले। कावड़ चढ़ाने के लिए जो हरिद्वार से और सूरों से कावड़ लाते हैं और अपने अपने मंदिरों पे, भोलेनाथ के मंदिरों पे अपने अपने घरों के पास चढ़ाते हैं। लेकिन इस समय एक प्रथा चली आ रही है कि कावड़ चढ़ाने की बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ताजमहल में भी चढ़ाने के लिए। क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? बीते कुछ दिनों में ऐसी हुआ था, कुछ 2 दिन पहले की बात है। 2 लड़के आए थे बोतल में पानी की जगह गंगा जल लेके, वो बोल रहे थे कि हमने यहाँ पर आके कावड़ चढ़ा दी है, तो ये कावड़ का जल अभिषेक कर दिया है। उससे पहले एक लेडीज आई थी, वो लेडीज कह रही थी कि रात को भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और मुझसे बोल रहे थे कि यहाँ पर जल अभिषेक करना है। ये ताजमहल नहीं, तेजो महल है। तो उसी के तहत हम ताजमहल भी देखने आए और कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं आपको कावड़ की और ताजमहल की मिला के। क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है? तेजो महल है या अभी भी ये ताजमहल ही है? मुग़ल काल में जो ताजमहल बना था वही है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं ताजमहल और कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं कावड़ वालों से लेके और ताजमहल तक की। और आज सावन का तीसरा सोमवार है कैलाश मेले का, इसलिए ताजमहल वाला जो रोड है, जो दिल्ली से रोड आता है, वो रोड बंद कर दिया गया है। इसलिए बहुत कम भीड़ है आज। तो पूरा आपको कॉरिडोर दिख रहा है ताजमहल का, पूरा खाली है। और ये ताजमहल का टिकट काउंटर वाला रास्ता है, यहाँ से हम टिकट लेंगे। वैसे टिकट तो हमने ऑनलाइन ले लिए। यहाँ से हम टिकट लेते हैं तो भीड़ में फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि आपका 1-2 घंटा इसमें ख़राब हो सकता है। बट हमने ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट बुक करा ली है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराओगे तो आपका टाइम बच जाएगा। ये सामने ताजमहल वाला रास्ता है अंदर जाने के लिए, ये टिकट काउंटर है। यहाँ टिकट आपको मिलती है, लेकिन हमें टिकट लेनी नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी टिकट ऑनलाइन बुक करा ली है। और ये यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। पहले ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अभी क्या रिसेंटली भीड़ बहुत बढ़ जाती है। चक्कर में इन्होंने ये सारा कॉरिडोर वगैरह बना रखा है। तो ये भाई यहाँ से एंट्री करनी है ताजमहल के अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों ये है ताजमहल का मुख्य द्वार। पहले के टाइम में ये यहाँ से ही एंट्री करते थे, अब तो 1-2 किलोमीटर पहले से ही रोक देते हैं लोगों को पार्किंग के लिए। उसके बाद पैदल चल के आना पड़ता है। अब चलते हैं इसके अंदर, और एग्जैक्ट इसके अंदर ही ताजमहल बना हुआ है। तो दोस्तों ये ताजमहल के अंदर एंट्री कर चुके हैं हम, और यही है जो अभी बीते कुछ दिनों में 2 लड़कों ने कावड़ ला के चढ़ाई थी। पर उससे हो भी क्या रहा है यार, अगर चढ़ा भी दो, लेकिन अगर देखा जाए तो मुग़ल काल में ही बनी है। और आप भी बताना कि आपको क्या लगता है, मुग़ल काल में बनी है कि वाकई में ये एक तेजो महल है? हमारे हिसाब से तो 500 साल पुराना ताजमहल है, जो मुग़ल काल में बना था, शाहजहाँ ने बनवाया था। और आगे चलते हैं, कुछ और इतिहास बताते हैं इसके पुराने। तो दोस्तों ये ताजमहल है जो अभी हाल ही में मंदिर बनाने की मांग चल रही है तेजो महल के नाम से। लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये मुग़ल काल की इमारत है और शायद मुग़ल काल की ही रहेगी। क्योंकि काफ़ी अभी सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आया था, कोई सबूत ऐसा मिला नहीं था जिससे ताजमहल तेजो महल बन सके। क्योंकि ये केवल हिंदुओं की घटना है कि ये ऊपर आप जो देख रहे हो ना, ये भोलेनाथ के त्रिशूल का निशान है। पर ऐसा कुछ है नहीं, वो चांद का निशान ही है और काफ़ी पुराना, 500 साल पुराना बना हुआ है। हाँ, कहीं यहाँ शिवलिंग होगी, क्योंकि ताजमहल 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है कॉरिडोर मिला के, तो होगी कहीं शिवलिंग। लेकिन अभी तो लेटेस्ट में ये ताजमहल ही है और 500 सालों से ताजमहल के नाम से चल रहा है। 50 रुपये टिकट है इसकी, और ऊपर जाने की, यानी कि ऊपर जो टहल रहे हैं वहाँ जाने की 200 रुपये टिकट और है। और दोस्तों यहाँ से आगे एंट्री वही करेगा जिस पर 200 रुपये का और एक्स्ट्रा टिकट होगा। ये लिखा हुआ है 200 रुपये का और एक्स्ट्रा टिकट होगा, वो अंदर एंट्री करेगा, यानी कि ऊपर जाने के लिए। पर ऊपर ऐसा कुछ खास है नहीं देखने के लिए, केवल कब्र बनी है मुमताज़ की और शाहजहाँ की, इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और अब 200 रुपये का टिकट इसलिए स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी साल हो गए, 6-7 साल करीब हो गए 200 रुपये के टिकट का, इसलिए स्टार्ट कर दिया है क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करा जा सके। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा भीड़ आती थी, भीड़ अभी भी आती है, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी कि अनकंट्रोल हो जाती थी 50 रुपये में। उससे पहले 20 रुपये टिकट थी जब हम शुरू में आया करते थे, पर अब लेटेस्ट 200 रुपये और 50 रुपये टिकट है।
अंदर जाने की। और एक अहम बात कि शुक्र वाले दिन, शुक्र और फ्राइडे वाले दिन ताजमहल रहता है बंद और इसी जगह नमाज पढ़ी जाती है। और एक दूसरा रहस्य भी है 22 बंद कमरों का। कहते हैं कि एक बार 22 बंद कमरे भी खुलवाए गए थे कि हो सकता है इसमें हिंदू देवी देवता की कोई मूर्ति वगैरह निकल आए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअल में वो 22 बंद कमरे भी नहीं है, वो एक फ्लोट टाइप का है जिसमें 22 दरवाजे लगे हुए हैं। उसका भी कोई तथ्य निकला नहीं था इतना। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये ताजमहल ही है। और आप अपनी सोच से कमेंट करके ज़रूर बताना कि वास्तव में ये ताजमहल है या फिर तेजो महल है। और इन दिनों बारिश का भी पानी खूब बढ़ गया और बारिश का पानी बढ़ने से जमुना जी का स्तर बढ़ चुका है, क्योंकि मोस्टली 2 रीज़न होते हैं बढ़ने के, एक तो बारिश होना और दूसरा दिल्ली से या फिर हरियाणा से पानी को छोड़ना, तभी बारिश का पानी बढ़ जाता है। अभी जमुना अपने स्तर पर चल रही है भरकर। और दोस्तों ताजमहल का एक सच ये भी है कि जिससे टूरिस्ट आते हैं, यानी कि मेन डोर से आते हैं, वो एक्चुअल में मेन डोर है ही नहीं। मेन डोर जो इसका है वो जमुना किनारे के पास स्थित है, जो पीछे से है। कहते हैं स्टीमर वगैरह वहीं से आते थे पहले, मेन डोर उसी को बोला जाता था। अभी तो मेन डोर आगे बना दिया गया है, पर एक्चुअल में मेन डोर पीछे ही था। कहा ऐसा जाता है कि शाहजहाँ ने अपने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। क्या ये बात पूरी तरह सच है? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाथ नहीं कटवाए थे। एक कहावत है कि आपको सारी ज़िंदगी काम नहीं करने दिया जाएगा, और इसको उस कहावत के तहत हाथ कटवाना ही बोलते हैं। बस उनसे ये वचन लिया था कि आप सारी ज़िंदगी कभी काम नहीं कर सकोगे, हाथ नहीं कटवाए थे। ये भी पूरी तरह से गलत तथ्य है। तो दोस्तों ये था ताजमहल का सच, जो तेजो महल नहीं बल्कि ताजमहल था, जो मुग़ल काल में बना था। सारी चीज़ हमने आपको बताई थी, और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि तेजो महल है या फिर ताजमहल है। हमारे हिसाब से तो ताजमहल है। और फिर ऐसी किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फिर किसी इमारत को या किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं।